अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल साबिक सीएम हाफिजुर रहमान ने शेड्यूल 4 से मुतलिक एक बयान दिया है, तो मैं ज़रूरी समझता हूं कि इसका जवाब उनको मिलना चाहिए। देखें, उसमें वो फकरिया अंदाज में कहता है कि शेड्यूल 4 में नौजवानों को हमने डाला। आज तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नौजवान ये समझते थे कि उनको शेड्यूल 4 में डाल के एटीए के जो काले कानून है गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज करने में एफसीएनए का किरदार है या इदारों का किरदार है। लेकिन आज हफीजुर रहमान ने फकरिया अंदाज में ये कहते हुए कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को शेड्यूल 4 में डाला है। उनमें से मैं भी एक हूँ जो हफीजुर रहमान की इस यजीदी पॉलिसियों जिससे मैं आज भी मुतासिर हूँ, तो मैं जरूरी समझता हूँ कि मैं इसका जवाब दूं। हफीजुर रहमान साहब जरा बताना पसंद करेंगे कि ये शेड्यूल 4 ये एटीए का कानून किन के लिए बना है। अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बता देते हैं किन के लिए बना है। ये एटीए का कानून उन लोगों के लिए बना है जो दियामर में बैठ के बच्चों के स्कूल जला रहे थे, जिन्होंने बाबूसर में बसों से उतार के मुसाफिरों को कत्ल किया था, जो दियामर के अंदर बत्तर ले रहे थे अवाम से, उनके खिलाफ बना था। उन दहशतगर्दों के लिए बना था जिनसे आपने मुज़ाकरात की, न सिर्फ मुज़ाकरात की बल्कि आपने उनको मराहत भी दी है। कमांडर की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने है। वो खुल के कहता है कि हफीजुर रहमान सरकार ने हमारे साथ डील की थी, उस डील के ऊपर अगर नहीं उतरते हैं तो हम जवाब देंगे। दहशतगर्द खुलेआम बैठ के ये कहते हैं कि हफीजुर रहमान ने हमारे साथ मुज़ाकरात की है। हफीजुर रहमान दहशतगर्दों को एटीए और शेड्यूल 4 में डालने की बजाय फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म को शेड्यूल 4 में डाल के फकरिया अंदाज में कहता है कि मैंने डाला है। तो हफीजुर रहमान साहब जरा थोड़ा और बताना पसंद करेंगे। क्या आपको नहीं मालूम आपके भाई के कातिल कौन थे? क्या ये एटीए का कानून उनके लिए नहीं बना था? क्या आपको नहीं मालूम कौन सहूलतकार थे, कहां मीटिंग हुई थी? आपने इनमें से किसी एक को भी डाला है शेड्यूल 4 में? हफीजुर रहमान साहब जरा आप बताना पसंद करेंगे कि क्या ये कवानीन जो है, जो गिलगित बल्तिस्तान का पैसा लूट के स्विट्जरलैंड में जाके सोने के कारोबार करने वालों के खिलाफ नहीं था? क्या हमें नहीं मालूम कि आप स्विट्जरलैंड में सोने का कारोबार कर रहे हैं? क्या हमें नहीं मालूम आपने गिलगित बल्तिस्तान का पैसा लूट के स्विट्जरलैंड और दीगर ममालिक मुंतकिल किए हैं? क्या हमें नहीं मालूम कि आपने चंद ठेकेदारों के साथ मिलकर नलतर के अंदर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ली हैं? हफीजुर रहमान साहब, आप एक सहूलतकार हैं, आप अपनी नौकरी करें। आप जिनके नौकर हैं हम उनको बेहतर अंदाज में जानते हैं। हम उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं तो आपके साथ भी मुकाबला करेंगे। आज के बाद हमारा टारगेट मुकामी सहूलतकार होंगे, हम उनको जवाब देंगे। अब तक हम ये समझ रहे थे कि ये हमारे अपने हैं, एक न एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन अब पता चलता है कि अपने ही सबसे ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान के दुश्मन हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के जड़े खोखले करने में आप जैसे नाम निहाद सियासतदान का